Morning students, welcome to science class. Dear students, let's continue our chapter reading. Chapter reading 8 invention and their applications. Okay, so let's start. First topic is building. Buildings are strong structure used for living and business purpose. बिल्डिंग्स जो हैं, इमारतें जो हैं, एक मजबूत संरचना है जिनका उपयोग जीवित और बिजनेस पर्पस के लिए किया जाता है. एडवांटेजेस ऑफ बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स प्रोवाइड अस शेल्टर. बिल्डिंग्स जो हैं हमें शेल्टर यानी कि छत या छाया देते हैं. दे प्रोटेक्ट अस एंड आर बिलोंगिंग फ्रॉम रेन. ये हमारी और हमारे सामान की बारिश से रक्षा करती है. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. ये हमारी हीट और कोल्ड से यानी कि गर्मी और ठंड से रक्षा करती हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. ये हमारी जंगली जानवरों से भी रक्षा करते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ बिल्डिंग्स. मेकिंग ऑफ बिल्डिंग्स लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन. इमारतों के निर्माण से यानी कि बिल्डिंगों के निर्माण से वनों की कटाई होती है. i.e. कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू मेक प्लेस फॉर बिल्डिंग. जैसे कि जो है बिल्डिंग के लिए प्लेस के लिए स्थान बनाने के लिए जंगलों की वनों की कटाई होती है. डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू लॉस ऑफ प्लांट्स एंड फॉरेस्ट विच इन टर्न कॉजेज फ्लड्स एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई के कारण जो है क्या होता है, प्लांट्स और फॉरेस्ट्स यानी कि पौधों और जंगलों का नुकसान होता है. विच इन टर्न कॉजेज फ्लड्स एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और जो कारण बनता है बाढ़ का और जीवन और संपत्ति के नुकसान का. इट ऑल्सो लीड्स टू सॉइल एरोसन एंड ग्लोबल वार्मिंग. इससे क्या होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है और मिट्टी का क्षरण यानी कि मिट्टी का कटाव भी होता है. सॉइल एरोसन मीन्स मिट्टी का कटाव या मिट्टी का क्षरण. टेलीविज़न. टेलीविज़न इज़ ए मशीन ऑन विच वी कैन वॉच प्रोग्राम. टेलीविज़न एक मशीन है जिस पर हम जो है प्रोग्राम देख सकते हैं, कार्यक्रम देख सकते हैं. एडवांटेजेस ऑफ टेलीविज़न. Television gives us the latest information on all that is happening around the world. टेलीविज़न हमें नवीनतम जानकारी देता है. लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि नवीनतम जानकारी देता है. ऑन ऑल दैट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड यानी कि संसार में जो भी काम घटनाएं या जो भी काम हो रहा है इसकी हमें नवीनतम जानकारी देता है. We get all the important news instantly. हमें जो है instantly तुरंत जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी मिल जाती हैं, सभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिल जाती हैं. टेलीविज़न एजुकेट्स अस ऑन मैनी थिंग्स. टेलीविज़न जो है हमें बहुत सी चीज़ों पर शिक्षा देता है. इट इज़ ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. और ये एक मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन है या स्रोत है. डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविज़न. वॉचिंग टू मच ऑफ टेलीविज़न कैन कॉज आई साइट प्रॉब्लम्स. बहुत ज़्यादा टीवी देखने से आई साइट की प्रॉब्लम हो सकती है. मैनी कारण हो सकती है. मैनी ऑफ द टेलीविज़न शोज़ आर नॉट सूटेबल फॉर चिल्ड्रन. कई जो टेलीविज़न शो हैं वो बच्चों के लिए सही नहीं हैं. Watch too much of television distract the person and also affect their sleeping patterns. Watching too much of television यानी कि बहुत ज़्यादा टीवी देखने से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि अपनी दिशा से भटक जाते हैं. लोग जो है दिशा से भटक जाते हैं. एंड ऑल्सो अफेक्ट द स्लीपिंग पैटर्न. और आपके सोने के पैटर्न पर भी जो है अफेक्ट करता है. Famous inventions. Each invention we use today has undergone much advancement over a period of time.
प्रत्येक जो इन्वेंशन है, प्रत्येक जो आविष्कार है जिसका आज हम यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, यह समय की अवधि में, इनकी समय के साथ साथ ये जो है बहुत उन्नति से गुजरा है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। प्रौद्योगिकी में इनकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट, विकास और सुधार, इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एक क्या है, सतत प्रक्रिया है। कंटिन्यूस प्रोसेस यानी कि सतत प्रक्रिया है। किसमें? टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट है और इम्प्रूवमेंट है, ये क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लेट अस स्टडी अबाउट सम फेमस इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन विच हैव हेल्प मैनकाइंड। चलिए अब चलिए स्टडी करते हैं कुछ फेमस इन्वेंशन की ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन के फील्ड में, के क्षेत्र में, जिन्होंने मनुष्य की मदद की है। ट्रांसपोर्ट। लेट अस डिस्कस अबाउट द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड एरोप्लेन। चलिए स्टीम इंजन और भाप के इंजन की और एरोप्लेन के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टीम इंजन। जेम्स वॉट वॉज ए स्कॉटिश इन्वेंटर एंड एन इंजीनियर। जेम्स वॉट जो है एक स्कॉटिश इन्वेंटर यानी कि आविष्कारक और एक इंजीनियर थे। इन 1765 वॉट रेवोल्यूशनाइज्ड द स्टीम इंजन। इन 1765 में वॉट ने जो है भाप के इंजन में क्रांति ला दी। He designed it in such a way that it was very powerful and efficient. उन्होंने यानी कि इसे इस तरह से डिज़ाइन किया कि यह जो है बहुत ही शक्तिशाली था और बहुत ही कुशल था। He designed it in such a way that it was very powerful यानी कि शक्तिशाली, एंड efficient यानी कि कुशल था। उन्होंने इसे इस तरह से डिज़ाइन किया था कि यह बहुत ही पावरफुल था और बहुत ही efficient यानी कि कुशल था। इन द मॉडर्न टाइम्स, वर्तमान समय में, द इलेक्ट्रिक इंजन हैज़ रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन। जो इलेक्ट्रिक इंजन है उसकी जगह स्टीम इंजन की जगह पर क्या आ गया है, इलेक्ट्रिक इंजन आ गया है। यानी कि इलेक्ट्रिक इंजन ने स्टीम इंजन को बदल दिया है। एरोप्लेन। द राइट ब्रदर्स ऑफ अमेरिका नेम्ड विल्बर राइट एंड ऑरविल राइट इन्वेंटेड द फर्स्ट एरोप्लेन। अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने, जिनका नाम अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने विल्बर राइट और ऑरविल राइट नाम के दो जो हैं पहले एरोप्लेन्स का क्या किया था, इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था। They invented a wooden plane in 1903 and named it Wright Flyer. उन्होंने जो है एक लकड़ी के प्लेन का जो है इन्वेंशन किया, आविष्कार किया 1903 में उन्होंने एक लकड़ी के प्लेन का यानी कि वुडन प्लेन का जो है आविष्कार किया और उसका नाम राइट फ्लायर रखा। टुडे वी हैव जेट्स दैट फ्लाई एट स्पीड्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। आज जो है हमारे पास जेट है जो कि उससे बहुत ज़्यादा तेज़ उड़ते हैं, यानी कि साउंड की स्पीड से भी बहुत ज़्यादा तेज़ उड़ते हैं। एंटरटेनमेंट। पीपल लाइक टू स्पेंड सम ऑफ देयर फ्री टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। लोग जो हैं अपना फ्री टाइम जो है एंटरटेनमेंट में, मनोरंजन में स्पेंड करते हैं। द टेलीविज़न वॉज एन
invention that has brought entertainment into every house. The टेलीविज़न एक ऐसा इन्वेंशन है जो कि दैट हैज़ ब्रोट एंटरटेनमेंट इनटू एवरी हाउस, जो कि क्या लाता है, मनोरंजन लाता है प्रत्येक घर में। टेलीविज़न जॉन लॉजी बेयर्ड was a Scottish engineer and inventor who invented the television. जॉन लॉजी बेयर्ड जो है एक स्कॉटिश इंजीनियर थे और एक इन्वेंटर थे, यानी कि आविष्कारक थे, जिन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया। इन 1925 ही वॉज एबल टू शो ह्यूमन फेसेस ऑन हीज टेलीविज़न। 1925 में वे योग्य थे मनुष्यों के चेहरे अपनी टेलीविज़न पर दिखाने में। In 1926 he was able to show picture of moving objects, and then in 1928 he invented the colored television. 1925 में उन्होंने क्या किया था, ह्यूमन फेसेस को अपने टेलीविज़न पर शो किया था, दिखाया था। और फिर 1926 में उन्होंने क्या किया, ही वॉज एबल टू शो पिक्चर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि चलती चीज़ों की पिक्चर दिखाने में वो योग्य थे, सक्षम थे। और 1928 में उन्होंने कलर्ड टीवी का, यानी कि रंगीन टीवी का आविष्कार किया था। कम्युनिकेशन इन एनी सिचुएशन ह्यूमन बींग्स नीड टू कम्युनिकेट विद अदर बोथ नियर एंड फार। किसी भी सिचुएशन में ह्यूमन बीइंग्स को ज़रूरत होती है दूसरों के साथ संचार करने की, कम्युनिकेट करने की, चाहे वह दूर है चाहे पास है। लेट अस डिस्कस अबाउट द 3 इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस। चलिए 3 मुख्य इन्वेंशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। टेलीग्राफ, टेलीफोन एंड इंटरनेट इन कम्युनिकेशन। टेलीग्राफ का, टेलीफोन और इंटरनेट का कम्युनिकेशंस में। टेलीग्राफ in 1830 an American Samuel Morse invented a device for long distance communication. 1830 में 1830 में एक अमेरिकन सैमुअल मोर्स इन्वेंटेड ए डिवाइस। सैमुअल मोर्स ने एक लंबी दूरी में संचार करने वाले लंबे डिवाइस का क्या किया, आविष्कार किया। इट इज़ ए सिस्टम विच इज़ एबल टू ट्रांसमिट सिग्नल्स थ्रो कोडेड लेटर्स, नंबर्स एंड साइंस नोन एज मोर्स कोडेड। यह एक प्रणाली है, इट इज़ ए सिस्टम, यह एक प्रणाली है विच इज़ एबल टू ट्रांसमिट सिग्नल्स थ्रो कोडेड लेटर्स, नंबर्स एंड साइंस, जो कि संकेतों को कोडित अक्षरों, संख्याओं और संकेतों के माध्यम से मोर्स कोड के रूप में प्रसारित करने में सक्षम है। पोस्ट ऑफिस यूज्ड इट टू सेंड टेलीग्राम्स। पोस्ट ऑफिस जो है इसका यूज़ टेलीग्राम भेजने में करते हैं। इट इज़ हाउएवर नो लॉन्गर यूज्ड इन इंडिया। हालांकि इसका जो है अब इंडिया में यूज़ नहीं किया जाता। टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन इन 1876। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार 1876 में किया। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यह एक सबसे सामान्य कम्युनिकेशन का साधन है, माध्यम है। टेलीफोन सेंड्स वॉइस ओवर इलेक्ट्रिक वायर्स। टेलीफोन जो है इलेक्ट्रिक वायर द्वारा जो क्या करता है, वॉइस को भेजता है, आवाज़ को भेजता है। इन मॉडर्न टाइम्स, वर्तमान समय में, द मोबाइल फोन्स हैव ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड द हम्बल लैंडलाइन।
इन मॉडर्न टाइम्स यानी कि आज के समय में, आधुनिक समय में मोबाइल फ़ोन ने जो है लैंडलाइन की जगह ले ली है। The internet is a network of interconnected computers around the world. इंटरनेट दुनिया भर में इंटरकनेक्ट कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? दुनिया भर में इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। When you are connected to the internet, your computer is connected to other by a network of telephone wires, cables and satellite. When you are connected to the internet, जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, your computer is connected to others. आपका जो कंप्यूटर है दूसरों से कनेक्ट होता है बाय ए नेटवर्क ऑफ टेलीफोन वायर्स, एक टेलीफोन वायर्स के नेटवर्क से, केबल से और सैटेलाइट से। वी कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल, चैट एंड रीड न्यूज़ ऑन वेरियस वेबसाइट। हम जो हैं भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं ईमेल, चैट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं न्यूज़ को विभिन्न वेबसाइट्स पर। इन्वेंशन इन आवर लाइफ टुडे, यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ इन्वेंशन हैव बिकम ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स। आपने पाया होगा कि जो बहुत से इन्वेंशन हैं हमारी डेली लाइफ का क्या बन गए हैं? हिस्सा बन गए हैं। Earlier, certain like microwave, television, mobile phones, computer, etc. were very costly and could be used by wealthy people only. पहले जो है कुछ आविष्कार ऐसे थे जैसे कि माइक्रोवेव, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ये सब जो है बहुत कॉस्टली होते थे यानी कि बहुत महंगे होते थे एंड कुड बी यूज्ड बाय वेल्दी पीपल ओनली, और केवल जो है वेल्दी पीपल्स के द्वारा यानी कि अमीर लोगों के द्वारा ही यूज किए जा सकते थे। बट टुडे ड्यू टू कंपटीशन इन द मार्केट, लेकिन आज मार्केट में कंपटीशन के चलते मोस्ट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल एट द अफोर्डेबल प्राइसेस। बहुत सी चीज़ें जो हैं अफोर्डेबल प्राइस में मिलती हैं यानी कि सस्ते दामों पर मिलती हैं। देयरफॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एबल टू यूज दिस गुड्स एंड सर्विसेज। देयरफॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एबल टू, और इस प्रकार से जो है बहुत से लोग जो हैं इन्हें इन सेवाओं का जो है यूज करने में सक्षम हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। जो चैप्टर मैंने आपको रीड कराया है ये आपको खुद से रीड करना है और देखना है कि क्या समझ आया है, क्या नहीं समझ में आया है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न देन यू आस्क मी, और यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।